रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये स्पोर्ट फिजियोलॉजी में आता है कि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब अगर हम लोग वर्कआउट करेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे तो उस दौरान हमारे जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, जैसे चल रही होती है वैसे नहीं चलती है। उसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा आपको। सपोज़ मेरी मसल जो है रेस्ट में है, ठीक है, मेरी मसल अगर रेस्ट में है तो उस समय जो मुझे ब्लड की दरकार है पता है कितनी है? लगभग 3 ml पर 100 ग्राम ऑफ मसल्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 100 ग्राम मसल्स को हमारे सिर्फ 3 ml ब्लड ही चाहिए। ठीक है, अगर हमारी जो स्केलेटन मसल है वो किस में है? रेस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर उसी स्केलेटन मसल से मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूं तो अब 3 ml के जगह पे कितने ml ब्लड चाहिए? 80 ml ब्लड चाहिए। तो ये 80 ml ब्लड आएगा कहाँ से? ब्लड तो फिक्स है, 5 to 6 लीटर हमारे बॉडी में है। तो ये इसका मतलब है ब्लड कहीं पे कम जाएगा और कहीं पे ज़्यादा आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज में। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे कि ब्लड बढ़ना कहाँ कहाँ चाहिए। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, एक तो हमारी स्केलेटन जो मसल्स हैं जो वर्कआउट में इंगेज हैं उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, जिसको कि हम लोगों ने इस पॉइंट से देख लिया कि रेस्ट में है तो कितना ब्लड लगता है और अगर एक्सरसाइज के दौरान कितना ब्लड उसको लगता है। ठीक है, दूसरी है, अब हमारी जो हार्ट है, आपको खुद ही फील होता होगा हार्ट कितनी स्पीड से पंप करने लगता है। ठीक है, हार्ट का जो रेट होता है वो नॉर्मल 72 है तो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और हमें कभी कभी फील भी होने लगता है, धक 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 ऐसे आवाज़ भी फील होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि स्केलेटन मसल्स में हार्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और तुम आपकी ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है हार्ट में जो ब्लड फ्लो है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, हार्ट के ब्लड फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनरी ब्लड फ्लो। ये भी बढ़ जाएगा। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है? तो हार्ट में कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और स्केलेटन मसल्स में जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है अभी उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, ये शायद समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ब्लड ज़्यादा कैसे आ रहा है? हार्ट में या फिर स्केलेटन मसल्स में? इसका मतलब कहीं पे कमी की गई होगी। तो अब देखते हैं वो पॉइंट जहाँ पे ब्लड फ्लो को डिक्रीज किया गया है। ठीक है, तो किडनी के ब्लड फ्लो को हम लोग बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो एक्सरसाइज के समय रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर दिया जाता है और उस एक्स्ट्रा ब्लड को यहाँ पे डाल दिया जाएगा हार्ट और स्केलेटन मसल्स में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे जो जीआईटी है वहाँ के ब्लड फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्प्लैंकनिक ब्लड फ्लो। इस ब्लड फ्लो को भी डिक्रीज कर दिया जाता है और यहाँ पे बचे हुए ब्लड को रिडिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ पे? स्केलेटन मसल्स और हार्ट में ले आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इंक्रीज कहाँ कहाँ होता है? तो हम लोग स्केलेटन मसल्स जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस मसल्स की, और साथ में हार्ट को बता देंगे। कहाँ कहाँ डिक्रीज हो जाता है? तो किडनी मतलब रीनल ब्लड फ्लो और जीआईटी मतलब स्प्लैंकनिक ब्लड फ्लो, ये दोनों जगह पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और थोड़ा सा कोरिलेशन बताता हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ब्लड फ्लो का। जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेते हैं या हमारा पेट भर जाता है तो हमें हल्की सी नींद सी आती है। ठीक है, तो इसका रीज़न है कि और सब जगह से ब्लड जो है ना वो हट के ना आपके सिर्फ जीआईटी में आ जाता है, वहाँ पे काम करने लगता है, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगता है। ठीक है, इसीलिए हल्का सा ऐसा सुस्तीपन लगता है खाना खाने के बाद। और भी कई वजह होंगे लेकिन ये भी एक तो वजह है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे एक्सरसाइज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको शायद आंसर पता चल गया होगा, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज करने पे वहाँ पे ब्लड फ्लो में कोई चेंज नहीं आता है। वो हमारा है क्या? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के पास एक सिस्टम है, एक मतलब मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन का मतलब है ब्लड कहीं पे घट रहा हो, बढ़ रहा हो, बीपी घट रही हो, बढ़ रही हो, तो भी ब्रेन चाहता है कि वह जितना ब्लड इसको मतलब मिल रहा होता है उतना ही ब्लड मिलता रहे। इस मैकेनिज्म को ही हम लोग बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, और ब्रेन के सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज के समय किस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई में कोई चेंज नहीं होती है, ब्लड फ्लो में कोई चेंज नहीं होती, तो वो ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन है आपका। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके पास ऑटो रेगुलेशन होता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास है स्किन। तो स्किन
जब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, अभी हमारी बॉडी हीटअप नहीं हुई है, उस समय स्किन को ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम करके वहीं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे इन लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन जब हमारा बॉडी धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद हीटअप होने लगता है, उस समय अब हीट जो है कहाँ से डेसिपिएट होगा, वो स्किन से ही निकलेगा बाहर ना। और कब निकलेगा, जब वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। तो जब हमारी बॉडी एक बार हीटअप हो जाती है तो हमारे स्किन की ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे कि हीट को आसानी से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो स्किन के सर्कुलेशन को हम लोग क्यूटेनियस सर्कुलेशन बोलते हैं। एक्सरसाइज के इनिशियल दौरान पे शुरुआती समय में वहाँ की ब्लड सप्लाई घट जाती है और बाद में बढ़ जाती है। तो इसका रीज़न बता देना, बाद में बढ़ने का रीज़न क्या है कि हम हीट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा कोर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज में ब्लड बढ़ती कहाँ कहाँ पे है, हार्ट और स्केलेटन मसल्स में। घटती कहाँ कहाँ है, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और कहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, ब्रेन में। रीज़न ऑटो रेगुलेशन। और लास्ट है स्किन। स्किन में शुरुआती समय पे घटना और बाद में बढ़ना। बाद में बढ़ती क्यों है मेरे भाई, तो वो बढ़ती इसी वजह से जिससे कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट पैदा हो रही है, कोर टेम्परेचर कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, उसमें कोई फ़र्क ना पड़ जाए, इसीलिए बॉडी हीट को डिसिपेट करना चाहती है, इसीलिए स्किन में ब्लड सप्लाई को लास्ट में ये बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये हमारा था ये हमारा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। थैंक यू दोस्तों।